शांति। मीठे बच्चों को आज बाबा अव्यक्त मुरली में सुनाते हैं, सिखाते हैं। 14/11/2002 ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। आज मुरली का सार क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देखते हैं। समर्थ बच्चे, ओके, व्यर्थ और अलबेले आलस्य वाले बच्चों को नहीं, समर्थ है, हिम्मतवान है, वो बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हैं। बच्चों को इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है। आप बच्चों की पूजा डबल है। बच्चों की पूजा डबल कैसे? भक्ति, भगवान ज्ञान, भक्ति करते हैं ना, भक्ति में डबल होता है। डबल पूजा कैसे? ठीक है, चिंतन लेके भक्ति करते हैं तो शिवलिंग में एक और मूर्ति में एक, तुम शालिग्राम में एक बार और मूर्ति में एक बार। तो बाबा के तो केवल शिवलिंग में, मूर्ति में तो उसकी नहीं हो रही, मंदिरों में नहीं हो रही है ना, घरों घरों में नहीं हो रही है, तो तुम्हारी पूजा डबल होती है। बाबा कहते हैं बाप दादा तो बच्चों को कहते हैं बाप दादा से भी आगे जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, अब बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी आप बच्चे ताज हो, बाप से भी ऊंचे सिर के ताज हो बच्चे बाप दादा के। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे, वाह वाह। क्या मिला सम्मान? बाबा ने किस लिए तुम्हें वाह किया? श्रेष्ठ सम्मानधारी, मेरा सम्मान है, मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मुझे भगवान बाप टीचर सद्गुरु बन के पढ़ा रहा है, मेरे सारे रिश्ते उसके साथ हैं, मैं कोठों में कोई ब्राह्मण आत्मा देवता बनने वाली हूँ, मैं इस समाज को, इस दुनिया को दुख से छुड़ाने के लिए भगवान की मददगार हूँ, मैं ही सुख करता पाप हारिनी हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। ऐसे मैं विजय मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं ही भगवान की मददगार हूँ, मैंने ही भगवान के साथ गोवर्धन पर्वत उठाया है, इस दुनिया के हर घर को स्वर्ग बनाने में मैं ही भगवान की मददगार हूँ। कितने सम्मान हैं। तो बाबा कहते बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे, वहाँ हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? चमक में क्या दिख रहा है? विशेषता। कितनी श्रीमत को धारण किया है, कितनी अंदर में तमोप्रधानता आई है, कितने 16 गाना संपूर्ण बन रहे हैं, कितने तुम संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म में तुम कितना मन से शुद्ध हो, अंदर बाहर एक जैसे हो। और मर्यादा पुरुषोत्तम माना अमृत वेले से लेके रात को सोने तक कैसे मर्यादा पालन कर रहे हो ज्ञान की। अशुद्ध भोजन तो नहीं ले रहे हो, भोजन में अशुद्धि तो नहीं है, तमो प्रधानता का वास्तव वाला तो भोजन नहीं खा रहे हो। ये सारी चीज़ें मर्यादा में आते हैं। तो बाबा किसको देख रहे हैं आज? हर एक बच्चे के विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जानते हो ना? हाँ, आप भी अपनी किसी को दृष्टि योग अच्छा लगेगा, किसी का ज्ञान समझाने का तरीका बहुत वंडरफुल है कि एक ही बार में आत्मा को टच हो जाएगा। किसी की धारणा कुछ भी हो जाए, आत्मा धारणा को नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए,
बीमार हो जाए तो भूखा हुआ ना रहने पड़े, धारणा नहीं छोड़ेगी। और सेवा, खुदाई खिदमतगार बन के उसके मन में अंदर रग रग में श्वास में कि मैं ईश्वर का मददगार सेवादारी हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, जो आज के साकार मुरली में आया है। तुम ईश्वर के सेवादारी हो, कोई समाज के सेवादारी नहीं हो, ईश्वर के साथ मददगार हो, कंबाइंड हो। तुम सेवादारी नहीं है, केवल खुदाई खिदमतगार हो। तो बाबा का अपनी विशेषता देखते हैं बच्चों को। बाबा कहते आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। तो चेक करो, मैं प्रभु पसंद। हाँ, क्या चेक करना है? मैं प्रभु पसंद। प्रभु कौन है? स्वयं शिव बाबा है। मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ? कौन सा परिवार? अलौकिक परिवार भी, लौकिक परिवार भी। क्लास में बैठना, बाहर जाके बैठना, अकेले बैठना, अकेले रहना बहुत आसान है। धारणा करना, बाबा के श्रीमत पे चलना आसान है, लेकिन सबके बीच में जाना, संगठन में जाना, सेवा करना, वहाँ धारणा करके दिखाना। बहुत सारे जन सेवा में आने वाले हैं, कुछ कुछ होने वाला है, उसमें गुणों की धारणा करके दिखाना। ये चीज़ें बाबा को चाहिए, सबके बीच में चल के दिखाना। ब्राह्मण भी, लौकिक भी, अलौकिक, दोनों परिवार के बीच में। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हो? तो दोनों परिवार आ गए। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही देख रहे थे। कहाँ तक पक्का हुआ है फाउंडेशन आत्मा के अंदर संस्कारों का? बाबा कहते हैं आज ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही बाबा देखते हैं। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। निश्चय है तो सारी चीज़ें होगी। योग, धारणा, सेवा सब में पालन करोगे। तुम साधारण व्यक्ति के सामने, साधारण ऋषि मुनि के सामने नहीं हो। तुम्हें साक्षात ईश्वर ने चुना है, जिसको सभी मांग रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा देखते हैं फाउंडेशन क्या है तुम्हारा? निश्चय बुद्धि। इसीलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है, निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन है तो सफलता सहज प्राप्त है। सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेहनत की आवश्यकता ऐसे बच्चों को नहीं पड़ेगी। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगा, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं रहता। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। बाबा याद है हमेशा, देहाभिमान नहीं, देही अभिमानी है हमेशा, हमेशा आत्माभिमानी है। मेरा बाप बिंदी है तो मैं बिंदी बन के हर कार्य कर रही हूँ। ये शरीर को चलाने से लेके, बोलने से लेके, सांस लेने से लेके, भूख को, बैठने, उठना, देखना, सब फीलिंग में आत्मा की वजह से है। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा मुझे, मेरा परम बिंदी, मैं, हम दोनों एक साथ है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, सफलता ब्राह्मणों की हुई पड़ी है, क्वेश्चन मार्क ही नहीं आता। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वह सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में भी परसेंटेज है। सफलता कोई कार्य में नहीं मिल रही है, इसका कारण है आपके निश्चय में भी परसेंटेज है। 100% निश्चय अभी भी बाबा के ऊपर बाप टीचर सदगुरु के रूप में नहीं बैठा है। मीठे बच्चों, बाबा कहते अगर
सफलता, क्या कहते बाबा, अगर सफलता बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि सदा कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो निश्चय में भी परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में भी और स्वयं में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय चाहिए और साथ साथ परिवार में भी निश्चय चाहिए। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहजी स्वतः ही प्राप्त होती है। बाप में निश्चय तो सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अभी बाप ने अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए 100 में भी निश्चय होना आवश्यक है कि मुझे चुना है तो मैं प्राप्त करके रहूँगा ही। मेरे पास टाइम नहीं है, थकान आ गई, आज नहीं हो पाया, कल करूँगी, नहीं, मैं धारणा को पहले फॉलो करूँगी। जैसे रोज के जीवन में खाना पानी श्वास ज़रूरी है, उसी तरह से बाबा ने दी हुई दिनचर्या मेरे लिए ज़रूरी है। ये निश्चय तो स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के सोमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा सोमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं। परमात्मा सोमानधारी आत्मा कैसे हुई? परमात्मा से मिला हुआ आत्मा सोमान है, मुझे सारे उसने दिए हैं। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा सोमानधारी आत्मा हूँ। तो सोमान हर संकल्प में, सोमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं हूँ मैं परमात्मा समानधारी आत्मा हूँ। जो भी टाइटल मिले वो किसी ने ऐसे वैसे नहीं दिए है, वो अविनाशी टाइटल है, मेरे साथ हमेशा हर कल्प में रहने वाले हैं, क्योंकि वो परमात्मा समानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में समान आपको सफलता सहजी दिलाएगा। तो सो में नीचे बुद्धि की निशानी है, सफलता विजयी है। ऐसे ही बाप में पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता क्या होगी? निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा ये गीत गाता ही रहेगा। मेरा तो एक बाबा बोलने के लिए भी, बोलने के साथ साथ अंदर में, सोच में, कर्म में, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में। बाबा कहते बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है कि निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा होना चाहिए। मेरे के ऊपर अधिकार होता है। बाप को तुमने मेरा बना दिया, बाप को तुम्हारी बात मानना पड़ता है। मेरे के ऊपर अधिकार होता है तो मेरा बाबा, ऐसा निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है, सफलता के अधिकारी है, विजय के अधिकारी है। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है। क्या क्या आता है ड्रामा में? और सफलता और समस्या। सफल, बाबा ने कहा देखो, बाबा कहते ऐसे तो मेरा बाबा कहने से निश्चय बुद्धि आत्मा सदा ही सफलता के और विजय के अधिकारी है। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। उसके बाद बाबा ने ड्रामा के शब्द बताए कि सफलता और समस्या दोनों ही प्रकार की बातें ड्रामा में आती है। समस्या आएगी तभी पता चलेगा पास हो रहे कि नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के ऊपर भी 4 प्रकार के निश्चय बताया आज। बाबा पे, स्वयं पे, परिवार के और ड्रामा पे निश्चय। कुछ भी आएगा तो भी ओके बाबा, इट्स ऑल राइट, आई एम पीसफुल, लवफुल, समाधान स्वरूप,
सहन करने वाली, समाने वाली, फुल स्टॉप, हो गया, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये ड्रामा में ज़रूरी है, ये मेरे स्क्रिप्ट में ये है, ये मेरा आ रहा है, चुप तो करना है, क्या रोना है, मैंने करके रखा है, वापस आ रहा है। मीठे बच्चों, दूसरा क्रिएट ना हो, इसलिए अभी गुणों में और शक्ति में रहना पड़ेगा, सोच में और दृष्टि में और कृति में, तभी फिर आगे का अच्छा आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आएगी। लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है क्या? समाधान स्वरूप बन के दिखाएंगे। समस्या ही समाधान है। क्या रोना है, क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय में जाना है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे मेरे साथ, नो, फुल स्टॉप। बाबा कहते बच्चे तो सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर देना, यही ड्रामा में निश्चय वालों की बात होगी। आई समस्या, कोई बात नहीं, मार्ग ढूंढेंगे, पार हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये बात बहुत ज़रूरी, इसलिए रिपीट हो रही बार बार। बाबा कहते हैं समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी समाधान स्वरूप, समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। पहले भी हमने क्लास में बताया होगा, दादी गुलजार जी दिल्ली जा रहे थे मधुबन से, एयरपोर्ट से विमान से प्रवास कर रहे थे, बैग आया ही नहीं। 8 दिन की जर्नी, कपड़ा बिपड़ा सब बैग में, बैग आया ही नहीं। ब्राह्मणी का तड़प हो रहा हलचल, दादी को कैसे दवाई बिवाई क्या कुछ नहीं रहता है बताओ। एक दिन जाना है तो सब लगता है अपने को, ब्रश से लेके सब कुछ। और दादी तो ऐसे इतनी बड़ी हस्ती, अरे इतनी बड़ी हस्ती दादी निश्चिंत बाबा की याद में बैठी, और ब्राह्मणी की हलचल इधर उधर, फॉर्म करूँ क्या करूँ क्या करूँ कैसे करूँ, दादी की बैग नहीं आई, कब कैसे करेंगे, अभी दादी को कपड़ा लत्ता क्या कुछ नहीं है, सारा ब्लाउज ब्लाउज ऐसे कैसे। दादी कहती बाबा बैठा है ना, गई तो गई, आई तो आई, निश्चिंत अवस्था। ऐसे ही भगवान ने रथ यूज़ किया होगा क्या, कितनी ऊंची स्थिति होगी वो आत्मा की। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों समाधान स्वरूप, दादी लोग तुरंत समाधान स्वरूप हो गई, हड़बड़ नहीं गड़बड़ नहीं, बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा के हैं, बाबा जाने क्या पहनाना है, क्या ऐसे बिठाना है, एक के कपड़े में 8 दिन बिठाए भले। ये लोगों ने तो बेगरी पाठ पास किया है। आना, जब मनुष्य को खाना दाने पानी नहीं है, अरे इधर पंखा नहीं तो जान हलचल में आ रही है हमारी, और उधर तो अनाज के बिना रहे, कौन रहेगा अनाज के बिना। भगवान के दरबार में कहेंगे ऐसा थोड़ी रहता है भगवान। तो इतने बड़े बड़े पेपर उन्होंने पाठ किया, ये तो समस्या ही थी ना ड्रामा में। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, ड्रामा के ऊपर जिसका निश्चय होगा वो क्या करेगा, निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप परिवर्तन कर देना, समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जीवन लेते माया को चैलेंज किया है कि तुझे तो ख़त्म करके ही रहेंगे, तेरे से दुनिया को, स्वयं को, तेरे कुल को मैं मुक्ति दिला के ही रहूँगी। तुमने माया को, रावण को चैलेंज किया है कि निकाल के रहेंगे तुझे, दुख का कारण हटा के ही रहेंगे, हाँ दुख का गोवर्धन पर्वत उठा के ही दिखाएंगे। तुमने चैलेंज किया है ब्राह्मण बनते ही। ड्रामा में समस्या आना ही है। बाबा अलग तरीके से बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि तुम्हारा किया करा है, आएगा, क्या चिंता है, किसी का कोई दोष नहीं है। बाबा कहते बच्चे समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जीवन लेते माया को चैलेंज किया है ना, क्या भूल गए हो चैलेंज को? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, माना माया को जिता के ही छोड़ेंगे। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। समस्या का स्वरूप क्या है? माया का ही स्वरूप है। तो बाबा कहते बच्चे जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो ज़रूर करेगी। वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपके चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है, ताकि वो आपको आगे ही बढ़ाती है, स्ट्रांग करती है। समस्या आएगी तभी बाबा की याद ज़्यादा बैठेंगे,
नहीं तो ज़्यादा सुख संगम का मिलेगा, उसमें ही फंस जाएंगे फिर। हाँ, बाबा को पीछे करेंगे, अमृत वेला बाद में, मुरली पीछे, नुमा शाम पीछे, भोग लगाना पीछे, ट्रैफिक कंट्रोल पीछे, पहले दूसरी चीज़ों में टाइम देंगे क्योंकि अच्छा जीवन चल रहा है। हाँ, क्योंकि दुनिया वाले ऐसे करते, दुनिया वाले क्या करते, दुख आता है तो हाँ भगवान मेरी रक्षा कर, मेरे को मदद कर, और जब सुख चल रहा है तो भी टाइम वेस्ट करेंगे, बातों में, पार्टियों में, इधर उधर, मेरा तेरा में टाइम वेस्ट करेंगे, गप्पे सप्पे, निंदा। हाँ, कितनी सारी बातें खोल के, कितनी दुकान खोल के रखे माया ने टाइम पास के। अच्छा चल रहा है तो इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे, भगवान, संस्कृति, संस्कार कुछ याद नहीं आएगा। जैसे ही दुख आएगा फिर भगवान का मंदिर, मन्नतें, किधर जाऊँ, क्या करूँ, बुआ बड़जी, इतने दौड़ेंगे, बात मत पूछो। ये ब्राह्मणों का भी हो सकता है, इनके पास भी भक्ति के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के पास भी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, माया क्या करती है, तुम्हें भिन्न भिन्न समस्या के रूप में आके चैलेंज पूरा करवाती है। माया क्यों आती है, वह भिन्न भिन्न समस्या के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है, आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करने के लिए आती है। तो नथिंग न्यू, कोई नया बात नहीं है, अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा है। कितनी बार के विजयी बने हो, ये तो एक बार थोड़ी है, ये अनगणित ड्रामा है, आत्मा अमर है, तो कितनी बार तो विजयी बने हो। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए हो, रिपीट हो रहा है, बस क्या डरना है। नथिंग न्यू, कोई नई बात है ही नहीं। जो बार बार पार किया है हमने ब्रिज, तो क्या कहते हैं हम, अरे रोज का रास्ता है, हमें कुछ डरना। कोई कहेगा धीरे धीरे धीरे, पहली बार रास्ते पे चल रहा है तो वो कहेगा भाई धीरे चलो, ये कैसा कैसा वो नीचे नीचे रास्ता जा रहा है। हम कहते तो अरे आप ये क्या है, रोज का है, हमने इससे भी बड़े चढ़े हैं पहाड़। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए क्या है, कितनी बार तुमने माया को जीत लिया है, नथिंग न्यू, कितनी बार तो विजय बने हो। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हो, वही रिपीट हो रहा है। इसलिए समस्या आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार के विजयी बने हो, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, मिल गए भगवान का आशीर्वाद। बन रहे हो और आगे भी बनते रहेंगे। ये ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयंती तुम्हारा लिए है टाइटल, और है अभी ब्राह्मण परिवार में निश्चय। पहले बाबा ने स्वयं बाबा पे ड्रामा को भी ब्राह्मण परिवार पे लेके आए, अभी है नहीं, अभी मुरली आगे है, तो अब पहला हो गया स्वयं पे नीचे, फिर हो गया ड्रामा, अभी बाबा ब्राह्मण परिवार पे आ गए। चलो, बाबा कहते बच्चे, यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है, और क्या है, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। क्यों, ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन वाले। ब्राह्मण अकेले नहीं होते हैं यज्ञ में, अनेक मिलके ही यज्ञ सफल होता है। वैसे ही ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा परिवार है। तो परिवार के बीच में परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसे नहीं बाप मेरा, मैं बाप का, सब कुछ हो गया, बाप से काम है, परिवार से हमारा क्या काम, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि बाप ने मिलाया है। और दूसरी बात, आज बाबा ने साकार मुरली में कहा, बच्चे मैं ब्रह्मा के मुख से ही तुम्हें ब्राह्मण टाइटल देता हूँ। ब्रह्मा को पहले सुनाता हूँ कि तू दादा लेखराज नहीं है, तू ब्रह्मा है, तू श्री कृष्ण नारायण बनने वाली आत्मा है। उसके मुख से जब वो बोलता है स्त्री बननी है मेरी, ब्रह्मा बाबा आज साकार मुरली में कहते हैं, तो मुख से ज्ञान दे के उसने अपना बनाया है। इसलिए गणपति बाप्पा को बूंदी के लड्डू पसंद है। माना बूंदी, माना जब एक एक दाना एक हो जाएगा तभी लड्डू बनेगा, तभी ये धरा पे सुकून आएगा। एक एक आत्मा सतोप्रधान बनेगी, अपने ओरिजिनल नेचर में आएगी, तभी ये धरा पे स्वर्ग आएगा। मरने से स्वर्ग नहीं आएगा। ऐसे मरने से स्वर्ग आता तो सबको मार देते गोली देके और जाओ स्वर्ग में, बोलते क्यों तड़प रहे हो दुख में। वैसा मरना नहीं है, देह अभिमान से मरना है, झूठी मट्टी से मरना है। जो मेरा है ही नहीं, इसमें कैसा अभिमान, ये प्रकृति का शरीर है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो इसमें चेतना परमात्मा, ये घर भी मेरा नहीं है, ये धरनी माँ का है सारा, मैं परमात्मा, मेरा घर ऊपर है और मेरा बाप उधर बैठा है,
तो किस चीज़ का अभिमान? जब शरीर ही मेरा नहीं तो इधर का क्या मेरा है? तो इसीलिए साकार मुरली में भी, और जैसे गणपति बप्पा की पूजा चल रही है, उनको बूंदी के लड्डू पसंद है, मोदक भी ऐसे ही होता है। पूरी इतना बड़ी एक हो गए तब भी बंद हो जाएगा अंदर। मिठास है, एक हो जाओ, एक समान बन जाओ, अपने प्रकृति अपने नेचुरल स्वभाव को पहचानो, तो सतयुग निश्चित आएगा, स्वर्ग निश्चित मिलेगा। वो मरना है, झूठे अहंकार से मरना है, ये झूठे मोह से मरना है। तो कहते मर गया स्वर्ग पधारा, भगवान को प्यारा हो गया। ऐसे भगवान को कोई प्यारा नहीं होता। बाबा ने आज पहले ही मुरली के साकार मुरली के पहले ही इसमें कहा, बच्चे मरना माना देह अभिमान से मरना है, आत्मा अभिमानी बनना पड़े, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। नहीं तो कोई मरने से स्वर्ग में जाता तो सबको मार देंगे ना, और जाओ अपना आराम करो, स्वर्ग में मज़े करो। ऐसा नहीं मरना है, ऐसा स्वर्ग नहीं मिलना है। देहाभिमान से मरो, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ अहंकार से मर जाओ, द्वेष निंदा बदले की भावना मर जाओ, उससे निश्चित स्वर्ग है। बाबा कहते मीठे बच्चों को आज अव्यक्त मुरली के अभ्यास में बाबा कहते बच्चे अब ब्राह्मण परिवार केवल मेरा बाप नहीं है, बाप मेरा, मैं बाप का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, ऐसे नहीं। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चार ही बातों में निश्चय चाहिए तभी विजय अवश्य है। परिवार भी सभी को कोई बातों में मजबूत बनाता है। जरूर अकेले जाएंगे तो कौन पूछेगा हमें। आज हमारी शिवानी आएगी, हम सबको देख के कैसे सबको नशा चढ़ेगा, अरे बाप रे ये लोग छोड़, एक नहीं है शिवानी आ रही इनकी, कहीं जा रहे सेवा करने, तो हम एक अकेले नहीं होते हैं। अपना संगठन कितना बड़ा है, 140 देशों में हम बैठे हैं जाके, तो एकता में कितना बल है, कितना भी बड़ा माउंटेन को पार करेंगे, एकता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे परिवार से, परिवार की बातों से मजबूती है, परिवार है तो मजबूती है। अकेला भगवान स्वयं कुछ नहीं कर पाया, हम सबको लिया उसने। तो बाबा कहते बच्चे परिवार भी सभी को कोई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। कोई बात नहीं, तुरंत कोई नंबर 1 तो नहीं बनेगा। स्वभाव संस्कार से धीरे धीरे सफाई हो रही है, धीरे धीरे आत्मा में अपने अपनी गुण आ रहे हैं। थोड़े बहुत पुराने विकारों से टकराव होगा तो भी कोई बात नहीं, वो भी आत्मा है, उसके पुराने संस्कारों की धुलाई हो रही है, माफ़ कर दो, हो गई गलती। तो ये बाबा को कहना है कि बाबा कहते बच्चे परिवार में यही स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। सभी तो तुरंत ब्रह्मा बाबा मम्मा जैसा स्वभाव नहीं बनेगा ना, सबका टाइम लगता है इसमें। नहीं तो सब फिर कैसे कृष्ण के सीट पे बैठेंगे, चलने तो नहीं कारोबार, फिर राजधानी कैसे बनेगी। सबको तो अपने अपनी स्टेज पे बैठना है, तो धीरे धीरे होगा। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे परिवार के बात में यही स्मृति रहे कि अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। तो इसीलिए अपनी स्क्रिप्ट हमें तैयार करनी है। अभी सामने वाला आज भी रावण के जमात को बढ़ावा दे रहा है, सामने वाला आज भी माया के और रावण के ही सांप्रदाय को बढ़ावा दे रहा है। मुझे राम के सांप्रदाय को बढ़ावा देना है। सामने वाले में कमजोरी है, वो अभी भी रावण सांप्रदाय को ही बड़ा कर रहा है, लेकिन मुझे राम सांप्रदाय को बड़ा करना है। मैं कुन गुणों की धारणा करें, उसकी स्क्रिप्ट अभी भी विलन की है, मेरी स्क्रिप्ट अभी देवता की हो जाए। ये ध्यान में रखो। ड्रामा में जैसे एक्टर को, हीरो को पता रहता है पिक्चर में 2 घंटे की कि भाई मुझे अमुक टाइम में अमुक सामने आने वाला है, अमुक टाइम में पत्नी मेरे सामने आने वाली है, अमुक टाइम में बच्चा मेरे सामने आने वाला है, मुझे बच्चे के लिए ऐसा प्यार करना है, पत्नी के सामने ऐसा करना है, डायलॉग अभी फिर डाकू आने वाला है, तभी मुझे कैसे उड़ान लगाना है उसको हीरो को पहले से पता है। तो मैं हीरो एक्टर हूँ इस रोल में, मुझे रावण के सांप्रदाय को बढ़ावा नहीं देना है। मैं हीरो हूँ, मुझे अपनी स्क्रिप्ट पता है। बाबा कहते बच्चे तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिनेत्री हो, तुम मास्टर जानी जाननहार हो, तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट पता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। वैरायटी है, एक जैसे होंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, अलग तो चाहिए ना, नवीनता, अनेकता में तो एकता होनी चाहिए। और वैरायटी है तो भी मज़ा है। एक जैसा ड्रामा थोड़ी ना सबको पसंद है, एक जैसा सीन देख के बोर हो जाएंगे।
हाँ, तो बाबा कहते अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप वैरायटी है, इसका ही यादगार है ना। 108 की माला सब जपते हैं। एक ही मनी की माला होती ना, नहीं तो सबको क्यों जपते हैं? 108 की माला इसीलिए जपते हैं। सोचो का एक नंबर, कहा एक नंबर और कहा 108वां नंबर। एक नंबर की अपनी वैल्यू है, 108 वाले की अपनी वैल्यू है। हाँ, सोचो का एक नंबर और कहा 108वां नंबर, क्या क्यों बना? क्यों बना ऐसे? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? ड्रामा में ऐसे ही एक जैसा कैसे बनेंगे सब? हो नहीं सकता। ड्रामा तो विविधता चाहिए, खेल है ना, खेल एक जैसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते देखो सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 किया क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कारों को समझ नॉलेजफुल बन चलना है, सबके साथ निभाना है। यही सक्सेसफुल स्टेज है, यही सफलता मुहूर्त विजय रत्न बनने की स्टेज है। इधर ही बनेंगे, यहाँ से भाग के बनने का चांस भी नहीं है। अपनी स्क्रिप्ट हीरो की रंगीन बनाने का दूसरा स्टेज भी नहीं बाबा ने, यही स्टेज है। बाबा कहते इधर ही करके दिखाना है, इधर ही लड़के दिखाना है, लेकिन लड़ाई भी इधर ही करनी है। इधर से भाग के भी नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी आपकी। परीक्षा भी इधर ही देना है, पढ़ाई भी इधर ही करना है। हाँ, इसीलिए अब बाबा कहते हैं स्टेज भी यही है सक्सेसफुल होने के लिए, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इसलिए नशा भी है ना कि हम इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक को संस्कारों को जानते हुए चलना भी है। निर्माण होके चलो, कोई बात नहीं। मान की आशा मत रखो। मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया, उसको ही बुलाया, उसको ही बार बार आगे किया, उसको ही मौका दिया, हाँ मेरे को तो देखा ही नहीं। ये नहीं, मान नहीं कि अरे मैंने तो इतनी अच्छी सेवा की थी, मैं हमेशा करती हूँ। मान नहीं, कोई मान नहीं चाहिए। उससे मिला है ना, हर आत्मा का अपना रोल है, चलते रहो। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कर दो छुप जाओ, गुप्त दान महापुण्य, महापुण्य। तो बाबा कहते निर्माण होके चलना है, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा चले, निर्माण होके चलना है। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से चलना है। यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है बच्चों। तो सभी विजय हो ना, सभी विजयी हो ना। हाँ जी बाबा कहो जोर से, हाँ जी बाबा। हमने संस्कारों को जीत लिया है, हाँ जी बाबा। रावण संप्रदाय को बढ़ावा देने वाले हम नहीं हैं, हाँ जी बाबा। तो सभी विजय हो ना, हाँ विजयी है, हाँ जी बाबा। डबल फॉरेनर्स विजयी हो आ गए बाबा आपके तरफ आ गए बाबा, चुपचाप रहोगे नहीं रहने देंगे बाबा। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स विजयी है ना। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा खुश है। अच्छा, टीचर सभी विजयी हो या थोड़ा थोड़ा विजयी होती रहती है? क्या करे, यह तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा वैसे में तो नहीं है टीचर। कैसे के बजाय ऐसे शब्दों को यूज करो। कैसे कैसे क्या, ऐसे ऐसे चलना है। कैसे करे नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे। 21 जन्मों का कनेक्शन है परिवार से, इसलिए जो परिवार में पास वह सब में पास। वाह क्या बात बताई बाबा ने, जो परिवार में पास वह सब में पास। तो 4 ही प्रकार का निश्चय को चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। आप प्रभु को पसंद हो गए हो, लेकिन प्रभु को साथ परिवार को पसंद होना बहुत आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के आधार पर मिलेंगे। नंबर कहाँ मिलेंगे हमें? इन चारों निश्चय के आधार पर नंबर तुम्हें परसेंटेज अनुसार मिलना है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया क्या परिवार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इसी निश्चय में अटल भी हो। अच्छा है, मुबारक हो इस बात के लिए कि बाबा को तो अच्छा पकड़ लिया है, आगे का इशारा इसमें तो अच्छा है, मुबारक है। लेकिन 3 और भी तो साथ में नीचे है ना,
और तीनों में भी नीचे चाहिए बच्चों। तो कौन से तीन? बाबा में तो नीचे बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं अच्छे चल रहे हो बाप में नीचे नक्की, उसके लिए मुबारक है। लेकिन बाकी तीन परिवार, ड्रामा, स्वयं। स्वयं। टीचर 4 ही ज़रूरी है ना? टीचर्स 4 ही ज़रूरी है ना कि नहीं? ऐसे तो नहीं ना कि 3 ज़रूरी और 1 ज़रूरी नहीं, ऐसे तो नहीं समझती ना टीचर। तो समझते हैं चारों ही नीचे ज़रूरी है। वही हाथ उठाना। हाथ तो उठा ही नहीं किसी का ये क्लास में। उठाओ जोरदार हाथ। बाबा बैठा है। टीचर को पूछ रहे हैं ना बाबा। अरे हर एक बच्चा टीचर है। आपको टीचर बना दिया। इधर बैठते हो, क्लास बंद नहीं होता है, टीचर बन गए हो, सबको ज्ञान दे रहे हो, सकाल देर हर एक बच्चा टीचर है बाबा का। हाँ, हाथ ऊंचा ऊंचा उठना चाहिए। फिर ऐसे थोड़ी है। क्लास में भी स्कूलों में देखो ना, जिसको आता है वो बच्चा कितना उछल खाता है, कितना खुश रहता है, टीचर के दिल में राज करता है, उसको टीचर का डर ही नहीं है। मैं आई नो करते, कितना टीचर से डर। डल बच्चे टीचर से डरते हैं। बोलूँ कि नहीं, गलत होगा सही होगा, पीछे रहते हैं, बैठेंगे भी नहीं आगे आगे। तो मीठे बच्चे को आज अलौकिक परिवार में और यह पारलौकिक स्टडी में बाबा कथा बताते हैं। बच्चों देखो, जो समझते हैं चारों ही नीचे ज़रूरी है, वो एक हाथ उठाना। सभी को चारों बात तो पसंद है ना? जिसको 3 बात पसंद है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा है। निशाना निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे प्यारे चारों सब्जेक्ट में नीचे वाले बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।